भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक बना लिया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत ने एक और बड़ी छलांग लगाई है। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। नागपुर की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने 3 नए विस्फोटक फॉर्मुलेशन विकसित किए हैं। इनसे मारक क्षमता और विस्फोटक प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, जो कि हमारे सशस्त्र बलों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। इस फॉर्मुलेशन को भारतीय नौसेना के DGNAI के मार्गदर्शन और सहयोग से तैयार किया गया है। आइए जानते हैं इस कामयाबी के बारे में कुछ खास बातें। SEBEX2 एक नया विस्फोटक फॉर्मुलेशन है। बताया जा रहा है कि ये फॉर्मुलेशन वर्तमान में मौजूद किसी भी ठोस विस्फोटक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली विस्फोट पैदा करता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसी भी विस्फोटक का प्रदर्शन TNT से मापा जाता है। जितनी ज़्यादा TNT की शक्ति उतना ही बड़ा धमाका। वर्तमान में मौजूद पारंपरिक विस्फोटक डैंटेक्स टॉपेक्स, जिन्हें पारंपरिक हथियारों, हवाई बमों और कई अन्य गोला बारूद में इस्तेमाल किया जाता है, उनकी TNT की क्षमता 1.25-1.30 है। ब्रह्मोस वारहेड को भरने के लिए HEMEX का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी TNT क्षमता 1.50 है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की कोशिश है कि आने वाले 6 महीने में TNT की क्षमता को 2.3 तक बढ़ा लिया जाए। सॉलिड थर्मोबेरिक विस्फोटक को रिच फ्यूल विस्फोटक के रूप में भी जाना जाता है। ये विस्फोटक पारंपरिक विस्फोटकों के मुकाबले ज़्यादा तबाही मचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पारंपरिक विस्फोटक सिंगल पावरफुल ब्लास्ट पर केंद्रित होते हैं, लेकिन सॉलिड थर्मोबेरिक विस्फोटक लंबी विस्फोट अवधि भारी गर्मी पैदा करते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने नौसैनिक हथियारों में उपयोग के लिए एक नया इंटेंसिटिव एक्सप्लोजिव फॉर्मुलेशन भी तैयार किया है, जिसे SIMEX4 नाम दिया गया है। इस विस्फोटक को शॉक सेंसिटिविटी और क्रिटिकल डायमीटर के अनुसार मापा गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर पारंपरिक विस्फोटकों में से एक है SEBEX2, जिसे भारतीय नौसेना ने प्रमाणित सर्टिफाई किया है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने बनाया है, जिसे रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे 3 प्रकार के विस्फोटक बनाए गए हैं जो किसी भी हथियार की मारक क्षमता को चौगुन बढ़ा देंगे। नौसेना की टेस्टिंग यूनिट ने SEBEX2 का व्यापक परीक्षण किया है। परीक्षण सफल होने के बाद विस्फोटक के इस्तेमाल को हरी झंडी दी है। नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक इस विस्फोटक के विकास से उपयोग में आने वाले हथियारों और गोला बारूद की प्रभावशीलता और क्षमता में वृद्धि होगी। आत्मनिर्भर भारत की वजह से रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत तेजी से नया बाजार बन रहा है। जिस तरह से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया के कई देशों में मांग है, ठीक उसी तरह से इस विस्फोटक की भी पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ सकती है। जिस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों में युद्ध और तनाव है, सभी देश अपने सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। सैनिकों की संख्या में तो बढ़ोतरी कर ही रहे हैं, मौजूदा हथियार प्रणालियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा घातक बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में भारत का SEBEX2 गेम चेंजर बन सकता है। जिस इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड EEL के वैज्ञानिकों ने घातक SEBEX2 विस्फोटक तैयार किया है, उन्होंने 3 प्रकार के विस्फोटक बनाए हैं। तीनों विस्फोटक सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। EEL का पहला थर्मोबेरिक विस्फोटक SIDBEX1 है, जिसे नौसेना ने पहले ही प्रमाणित किया था। EEL ने TNT से 2.3 गुना अधिक क्षमता वाले विस्फोटक के अगले 6 महीने में तैयार होने की उम्मीद जताई है। नई विधि से तैयार SEBEX2 की खासियत यह है कि यह बिना वजन बढ़ाए बम गोले की मारक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है। इसी वजह से इसकी पूरी दुनिया में मांग हो सकती है। इससे न केवल सशस्त्र बल की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र को भी पंख लगने की उम्मीद है। उच्च TNT वाले विस्फोटकों में अधिक मारक क्षमता और विनाशकारी शक्ति होती है। नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड EEL ने मेक इन इंडिया के तहत SEBEX2 समेत 3 नए विस्फोटक फॉर्मुलेशन विकसित किए हैं। सोलर इंडस्ट्रीज के अधिकारियों ने कहा, EEL ने 3 नए विस्फोटक फॉर्मुलेशन विकसित किए हैं, जो मारक क्षमता में वृद्धि के साथ सशस्त्र बलों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। YouTube चैनल ABP विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।